नमस्कार, मैं हूं SSR न्यूज़ फोर्स से और मैं हूं आज पटना के राजभवन पे के पास में। और यहां पे जैसा कि आपने देखा है कि यहां पे धरना दिया गया है महागठबंधन द्वारा। इसमें सारी पार्टियों का सहयोग है। उसमें माले के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं और RJD तो है ही है। इसमें जैसे सुबह में भी आपने देखा था कि PC किया था जो है तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के। तो ये मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है और इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के आज धरना दिया है उनको हटाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से कुछ हमारे साथ में विधायक हैं, फुलवारी शरीफ के गोपाल रविदास जी और अरवल के महानंद सिंह जी जो माले के विधायक हैं। तो हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या मामला है, किस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने अपना रखा है गवर्नर के सामने। हमारे साथ में हैं गोपाल रविदास जी फुलवारी के विधायक और महानंद सिंह अरवल के विधायक। तो हम दोनों से बात करेंगे कि क्या मसला है और किस तरह से एकजुटता दिख रही है महागठबंधन में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला जो बात है, तो शराबबंदी पर पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने हम लोग समर्थन किया था। लेकिन आज के डेट में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, बल्कि इनके ही जो लोग हैं वो शराब सप्लाई करने के काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो माफिया हैं उनको छूट है और गरीबों को फांसी हो रहा है। इनके मंत्री हैं रामसूरत राय, इनके हाउस में जहाँ पर मंदिर शिक्षा मंदिर है, उस शिक्षा मंदिर में शराब पकड़ाया है। इनके भाई पर मुकदमा हुआ है, बल्कि जब उसके खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उन पर धमकी भी चल रहा है। जो कुशवाहा है उनको धमकी दिया जा रहा है। हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं कि शराब बंदी का जो है ये पूरी तरह से फेल है और उसमें जो शामिल है साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर उन पर कार्रवाई हो। तो रामसूरत राय के मंत्री पद से इस्तीफा हो, ये मांग कर रहे हैं। तो जहाँ पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है तानाशाही करते हुए, बल्कि अध्यक्ष भी तानाशाही कर रहे हैं और नीतीश कुमार चुप है। इसका मतलब है कि ये सरकार, पूरी सरकार के संरक्षण में ये बातें चल रही है। तो सरकार इसका जवाब दे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर वक्तव्य जारी करे और रामसूरत राय को जो है बर्खास्त करे मंत्रिमंडल से। उन्होंने तो कहा था कि लेकर के हम लोग जो है आज सदन से लेकर के राज्यपाल तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मार्च कर रहे हैं। अभी मेरा डेलीगेशन जो है महागठबंधन का गया हुआ है और राज्यपाल से मिलने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, मार्च कर रहे हैं। हम लोग तब तक जो है उनकी बर्खास्तगी की मांग पूरा नहीं होती है, हम लोग आंदोलन में रहेंगे। हमारी गिरफ्तारी भी होगी तो हम लोग गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने तो बताया कि अभी तक जो है ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन आज तेजस्वी जी ने PC किया था और प्रूफ रखा है। अब तक प्रूफ है, FIR जब FIR हो गया तो प्रूफ हो गया। FIR की कॉपी है। रामसूरत राय के भाई जो जहाँ संचालन करते हैं स्कूल, उस स्कूल में शराब पकड़ाए थे। और क्या इससे बड़ी क्या साक्ष्य हो सकती है। FIR हुआ है, उनके बाबूजी पर FIR है, अर्जुन राय पर, सब पर मुकदमा हुआ है। तो गिरफ्तारी हो और जो माफिया शराब माफिया है इनका संरक्षण है। अब माफियागिरी कर रहे हैं रामसूरत राय। तो ये ऐसे सत्ता में ऐसे मंत्री पद रहेंगे जो शराब कारोबारी, जो शराब बंद है उसका मखौल उड़ाने का इसके ही लोग कर रहा है। और अभी देखा ना कि कई जगह जहरीली शराब गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में जिनके मौत हुई है, उनके मंत्री तक जो है मातम पुरसी करने तक नहीं जा रहे हैं। और अभी कई गोरखपुर में इलाज चल रहा है, आंखें चल गई है, 5 लोग मारे गए हैं। सब बड़े बड़े माफिया लोग चला रहे हैं। अब तो उजागर हो गया कि माफिया तो नीतीश कुमार ही है। शराबबंदी एक नाटक कर रहे हैं, अब माफियागिरी कर रहे हैं, इनके मंत्री लोग हैं। उजागर हो गया है। अब साक्ष्य की क्या ज़रूरत है? साक्ष्य तो FIR है, सबसे बड़ा सबूत FIR है। तो जल्द से जल्द इनकी बर्खास्तगी हो, और बर्खास्तगी नहीं होता तब तक जो है सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ में और महानंद सिंह हैं जो अरवल के विधायक हैं और हम भी बिल्कुल साथ में एकजुटता के साथ में खड़ा है। RJD ये पूरा महागठबंधन एक साथ में खड़ी है। तो किस तरह से आगे देख रहे हैं मसलों को? अगर उन्होंने नहीं हटाया तो क्या इसी तरह से जारी रहेगा धरना? हाँ, अभी तो देख रहे हैं कि जो नीतीश बाबू का जो खेल चल रहा है
गरीबों के ऊपर असल में शराब माफियाओं को संरक्षण देने का इनका जो पुख्ता प्रमाण सामने आ गया, इसके बावजूद भी शराब माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाना, उस पर कार्रवाई नहीं करना, इसका मतलब है कि आप पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से शराब को अब बेचवाना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं और अपने लोगों को छूट दे दिए हैं और शराबबंदी कानून के जरिए गरीबों के ऊपर दमन करने का एक हथियार आप तैयार किए हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। मुसहर जाति के लोग, पासी जाति के लोग जेल में बंद हैं, उनको एक बोतल शराब के आरोप में, दारू पीने के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन मंत्री रामसूरत राय के स्कूल में जो भारी मात्रा में शराब पकड़ाया, एफआईआर हुआ, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और तथ्य क्या हो सकता है? इस तथ्य के बावजूद भी अब सरकार उनको मंत्री बना दिए हैं, तो मंत्री के घर में पुलिस वालों की हिम्मत है जो कोई कार्रवाई करे? मंत्री रहते संभव नहीं है कि उस घर पर कोई कार्रवाई होगा, उनके भाई पर कार्रवाई होगा, उनके पिताजी पर कार्रवाई होगा, ऐसा संभव नहीं है। धमकियां दी जा रही है, धमकी मिल रहा है। तो ये जो चल रहा है नाटक, ये नाटक के खिलाफ और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले उनको मंत्री से बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। वो दागी हो गए हैं, संरक्षण दे रहे हैं और उनके परिवार में उनके भाई दारू बेचने में लगे हुए हैं। तो ऐसे उनको मंत्री रहते उन पर कार्रवाई संभव नहीं है। तो कार्रवाई करने का मतलब साफ है कि आप गरीबों के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, गरीबों के ऊपर दमन करना चाह रहे हैं। तो गरीबों के इशू को लेकर लेफ्ट पार्टी लगातार सवाल उठाते रही है। हम लोग लगातार जो है इसको सामाजिक बुराई के रूप में एक सामाजिक स्तर पर जागरण अभियान चलाने, इसको हम लोग मांग करते रहे हैं कि पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति सेंटर खोल करके लोगों के अंदर जो लत लग गया है ये किया जाए और लोगों को जो रोज़गार नहीं है और उस रोज़गार न होने के कारण वो जो शराब के धंधा में जो लगे हुए हैं उनको पहले रोज़गार दिया जाए। पहले आप रोज़गार दीजिए, उनको हर तरह से रोटी का व्यवस्था करिए और तब आप कार्रवाई करें। ये करने के बजाय लगातार आप जिस तरह से कर रहे हैं ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और ये दमनकारी जन विरोधी कार्रवाई है। हमने सदन में भी देखा कि इस तरह से एक तरफा मंत्री के कहने पर ये आसन द्वारा भी जिस तरह से मंत्री के पक्ष में, सत्ता पक्ष में उनको, जहां पूरे सदन के गरिमा को बचाने की ज़रूरत है लेकिन सत्ता के पक्ष में जो इनका जो झुकाव है वो भी ठीक नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट पार्टी के लोग गरीबों के प्रति, यहाँ आम जनता के प्रति, लोकतंत्र पर जब कभी भी हमला होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और इस मामले में महबूब साहब गए हैं, हमारे सभी लोग महागठबंधन के लोग जो गए हैं। तो ऐसे दागी मंत्री जो ये रहें, सत्ता में रहेंगे, मंत्रिमंडल में रहेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन पर कार्रवाई हो? इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा। स्वाभाविक है, गरीबों के उजाड़ा जा रहा है। एक आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में और उन्हें तरस नहीं, तुमको तरस नहीं आता है झोपड़ियाँ उजाड़ने में। यह स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर ये उजाड़ा जा रहा है। दारू के नाम पर गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है। नल जल योजना के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। तो सब योजना जो इनको देखिएगा, जितने भी योजना है उसमें टारगेट किया गया है गरीबों को उजाड़ने का। तो आप देखेंगे कि जो सरकार की जो पॉलिसी रही है वो पॉलिसी बात खूब करती है लेकिन काम सीधे उल्टी कर रही है। भाजपा के जब से सरकार बनी है तो आप देखेंगे कि भारी पैमाने पर जनता के साथ जो वादे किए गए हैं उसका धोखा देने का या वादा खिलाफी करने का, विश्वासघात करने का वो मसला सामने आते रहा है जब से भाजपा की शुरुआत हुई है। यहाँ भी आप देखिए नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो इन्होंने चुनाव के पहले 19 लाख रोज़गार देने का, गरीबों को रोज़गार देने का, बिजली बिल में व्यवस्था करने का, दुरुस्त करने का इन्होंने जो वादा किया था, विकास को आगे बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद ये सीधे जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इनका जितने भी योजना आप देखेंगे तो नाम गरीबों का है
गरीबों के लिए उत्थान का है, लेकिन सीधे काम गरीब विरोधी है। जैसे ही मोदी सरकार का, दोनों का आप देख लीजिए तो एक ही है। जैसे ही शुरू करते हैं लोकतंत्र बचाने का, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र पर खतरा होने वाला है। जैसे ही किसान के दुगना आमदनी की बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि किसान को दुगना आमदनी से कम होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। ये थे महानंद सिंह अरवल के विधायक और माले के दो विधायकों से हमने बात की, गोपाल रविदास और महानंद सिंह से। तो ऐसे सतर न्यूज़ फोर्स पटना।